जय हिंद दोस्तों। मैं इंजीनियर आदर्श रंजन सिंह आप लोगों को डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा रहा था, जिसमें से हम लोग लॉजिक गेट, बूलियन अलजेब्रा, एसओपी फॉर्म्स, पीओएस फॉर्म पढ़ चुके थे। और हम लोग लास्ट वीडियो में नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़ चुके हैं कि नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट करना है, डेसिमल में कैसे रिप्रेजेंट करना है, हेक्साडेसिमल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर सिस्टम को, ऑक्टल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर को, और अदर बेस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर सिस्टम को। ठीक है दोस्तों। और उसके साथ हम लोग कुछ दो टॉपिक मैंने पढ़ चुका था कि कन्वर्ट करने के लिए कि डेसिमल नंबर से किसी डेसिमल नंबर को अदर बेस डेसिमल नंबर पे कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि बाइनरी नंबर से या ऑक्टल नंबर से या हेक्साडेसिमल नंबर से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं दोस्तों। ये हम लोग डिस्कस लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। आज का टॉपिक हमारा है कि कन्वर्टिंग फ्रॉम अ बेस अदर देन 10 टू अनदर बेस अदर देन 10। इसका मतलब क्या है कि हम लोग कन्वर्ट करना है क्या कि अगर हमारा बेस 2 है उसको कन्वर्ट कर देना है किस में, 4 में या 6 में या 8 में या 16 में। मीन्स अगर बात करें तो इसको कन्वर्ट करना है बेस 2 को 4 में, या इसको कन्वर्ट करना है इसमें, या इसको कन्वर्ट करना है 6 में, या करना है 8 में, या करना है 16 में। मीन्स बात कर लेते हैं कि जिसका बेस क्या हो अदर देन 10, अदर देन बेस क्या होना चाहिए, अदर देन 10। बेस जो हो वो क्या हो, अदर देन 10। अदर देन 10 का मतलब क्या होता है कि या तो हो सकता है 2, या हो जाएगा 4, या हो जाएगा 8, या होगा 16। इसको किस में कन्वर्ट करना है, किसी अदर बेस देन 10। मीन्स इधर भी 10 नहीं होना चाहिए और इधर भी 10 नहीं होना चाहिए। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं आज हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा क्या कि मान लेते हैं हमारे पास कि एक लिखा हुआ रहेगा कि हमारा एक दिया हुआ है ऑक्टल में और इसको कन्वर्ट करना है किसमें, हेक्साडेसिमल में। हो गया दोस्तों। हमको कन्वर्ट करना क्या है कि कोई नंबर दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है 3 2 7, नंबर दिया हुआ है 3 2 7, उसको कन्वर्ट करना है किसमें हमको, हेक्साडेसिमल। कैसे कन्वर्ट करेंगे दोस्तों, सिंपली क्या करेंगे, इसको हम लोग बेस 10 में कन्वर्ट करने आता है। हम लोग लास्ट वीडियो पढ़ चुके हैं कि कोई भी ऑक्टल नंबर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं हम लोग जानते हैं दोस्तों। तो हम लोग इसको क्या कर देंगे, ऑक्टल से किसमें कर देंगे, डेसिमल कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जो नंबर आएगा डेसिमल नंबर जो आया उसको क्या किसमें कन्वर्ट कर देंगे, हेक्सा डेसिमल में। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग सोल्व करके देखते हैं। हमारे पास क्या था, हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है 3 2 7, बेस कितना दिया हुआ है 8, इसको कन्वर्ट क्या करना है हमको, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसमें, इसको कन्वर्ट कर देंगे, पहला करेंगे किसमें, डेसिमल को, ऑक्टल को किसमें कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल में। तो डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं तो बता चुके हैं पहले दोस्तों, कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। जब कभी भी दिया हुआ रहेगा तो इसकी प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो जो बेस दिया हुआ है, क्या बेस दिया हुआ है 8, 8 के पावर 0, इसकी क्या हुआ 8 के पावर 1, इसका क्या होगा 8 के पावर 2, और इसको क्या करेंगे आपस में मल्टीप्लाई करके सम करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो क्या करेंगे 3 इंटू 8 के पावर 2 प्लस 2 इंटू 8 के पावर 1 प्लस 7 इंटू 8 के पावर 0। ठीक है दोस्तों। 3 इंटू 64 प्लस 2 इंटू 8, 2 इंटू 8 प्लस 7 इंटू 8 के पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1। ठीक है दोस्तों। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 192 प्लस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 16 प्लस 7, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 6 2 6 8 8 8 प्लस 7 15 9 1 10 11
ये कितना हो जाएगा 225। जो आया ये 225 वो किस में आ गया दोस्तों, डेसिमल में आ गया। अब डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या हम लोग पढ़े हुए थे कि जो नंबर दिया हुआ है उसको किससे डिवाइड करेंगे, जिसमें कन्वर्ट करना रहता है। तो हमको किसमें कन्वर्ट करना है, 16 में। तो हम लोग क्या करेंगे 215 को किसमें डिवाइड कर दे रहे हैं हम लोग, 16 से। ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे 16 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे इसको, कितने में डिवाइड होगा, 16 से ज्यादा हो जाएगा, 16 छक 96, 16 अट्ठे 1 5 5 3। रिमाइंडर कितना बचेगा दोस्तों, 55 माइनस 48, 55 माइनस 48 तो कितना होगा, रिमाइंडर कितना बचा यहाँ 7 बचा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद ये 16 से क्या है छोटा है, तो यहाँ पे हम लोग छोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा इसका रिमाइंडर जो बचा, कितना बचेगा यहाँ पे, तो हम लोग लिखेंगे क्या, इसको अगर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या आएगा 37। इसकी एक वैल्यू है। 30 को क्या बोलते हैं, 10 को क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। 11 को क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं। 12 को क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं। और 13 को क्या बोलते हैं, डी। तो क्या होगा इसका आंसर, D7। जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, D7 दोस्तों। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया कैसे करना है। किसी भी क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा कि हमारा जो बेस है वो अदर देन 10 है, मींस इसका 10 नहीं है, कुछ और बेस है, या तो 8 है, या तो 4 है, या तो 6 है, या तो 16 है। उसको कन्वर्ट करना है किसमें, अदर देन बेस 10, मींस इधर भी 10 नहीं होना चाहिए। इसका भी हो सकता है या तो 2 होगा, या तो 8 होगा, या तो 4 होगा, या तो 16 होगा। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो नंबर कन्वर्ट करना है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो जो नंबर था उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया हम लोग, डेसिमल में कन्वर्ट कर दिए। उसके बाद किसमें कन्वर्ट करना है, डेसिमल नंबर से हेक्साडेसिमल में लाना था, तो हम लोग क्या करेंगे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दिए। समझ में आ गया होगा दोस्तों। एक और देखते हैं, इसका एक और तरीका है। क्वेश्चन था 237 बेस कितना है 8 है। इसको कन्वर्ट करना है क्या, इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है दोस्तों, किसमें कन्वर्ट करना है हमको, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट होगा, तो एक तरीका क्या है, एक आप लोग याद रखिएगा कि अगर 2 के पावर में होगा इसका बेस, इसका 2 के पावर में बेस होगा, मींस इसका 2 के पावर में कितना बेस है, 2 के पावर 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। इसका क्या हो जा रहा है कि मिल जा रहा है। 2 के पावर में अगर बेस दिख रहा है तो वैसे नंबर को हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे डिजिट को। मींस बात कर लेते हैं हम इसको अगर हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 3 बिट्स में कन्वर्ट करेंगे। याद रखिएगा दोस्तों, कितने बिट्स में करेंगे, 3 बिट में कन्वर्ट करेंगे। तो क्यों 3 बिट में कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 8 है, 8 की 2 के पावर कितना करेंगे कि 8 आएगा तो 3 करेंगे, इसलिए इसको 3 बिट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग क्या करेंगे 0 1 1 कर देंगे, 3 बिट में आ गया। एक बाइनरी इसका अगर हम निकालते हैं बाइनरी तो क्या आएगा 1 और 2। इसका अगर बाइनरी निकालते हैं, बाइनरी निकालने का तरीका 1 2 4 8 करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों को जोड़ दे रहे हैं तो 3 आ जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर 2 लाना है तो क्या लिखेंगे 0 1 0, ये 2 का हो गया। 7 का निकालना है तो क्या करेंगे 1 1 1, ये हमारा क्या निकला, बाइनरी में आ गया। क्या दोस्तों, बाइनरी में आ गया। किसमें आ गया दोस्तों, ये बाइनरी में आ गया। हमें किसमें लिखना था, हेक्साडेसिमल में लिखना है। किसमें लिखना है, हेक्साडेसिमल। तो हेक्साडेसिमल कितना होता है बेस 16। तो क्या करेंगे 2 के पावर की 16 हो जाए, तो 2 के पावर अगर हम लोग 4 करते हैं तो 16 हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे अगर पेयर निकालना है हमको, इसको क्या करना है, इसको ग्रुपिंग करना है, तो अभी 3 बिट से कर रहे थे, अब क्या करेंगे 4 बिट्स का। तो 1 2 3 4, एक ये हो गया, 1 2 3 4, एक ये हो गया,
इधर 0, कोई भी डेसिमल नंबर आप पढ़े हुए हैं 128 है, इसको आगे कितना भी 0 लगाइए कोई असर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर इधर 0 लगाएंगे तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मीन्स अगर बात करें 7 के आगे अगर 0 लगाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग 4 बिट में रिप्रेजेंट करना है इसको, तो क्या करेंगे कि इसको 4 का तो हो गया 1 2 3 4, एक ग्रुप बन गया 1 2 3 4, एक इधर आगे 0 लगाएंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, 0 0 अगर लगाएंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 2 4, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7, कितना हो गया 7, इसको जोड़ने पे कितना आएगा 1 2 4 8, 8 4 12 1 13, 13 क्या बोलते हैं दोस्तों, डी बोलते हैं, D7, इसका हेक्साडेसिमल में क्या आएगा D7। देख लीजिए दोस्तों हमारे पास क्या आया था आंसर D7, यहाँ पे भी आ गया D7। समझ में आ गया दोस्तों क्या करना है, कोई भी नंबर दिया हुआ रहेगा, अगर ये चीज दिया हुआ है और इसको कह देता, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है 3 2 7, ये किसमें दिया हुआ है 8 में दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट कर देना है किसमें बेस 4 में, किसमें कन्वर्ट कर देना है दोस्तों बेस 4 में कन्वर्ट कर देना है। तो क्या करना पड़ेगा हमको दोस्तों, सिंपली क्या करेंगे इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए इस बिट को कितने बिट में करेंगे 3 बिट में, क्यों, क्योंकि हम लोग देखेंगे कि 2 के पावर कितना करें कि 8 आ जाएगा, तो 2 के पावर 3 करेंगे तो क्या आ जा रहा है 8 आ जा रहा है। वैसा ही नंबर को यहाँ हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में, अदरवाइज वैसे नंबर को कन्वर्ट नहीं करेंगे। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हमारा 5 रहता, तो 5 कभी भी 2 के पावर करने से 5 नहीं आएगा, तो वैसे नंबर को कन्वर्ट हम लोग कभी नहीं करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, जो रूल्स कर रहे हैं, जो रूल्स बताएं वो फॉलो करें। क्या कि सबसे पहले किस में कन्वर्ट करेंगे हम लोग, कोई भी नंबर को डेसिमल में लाएंगे और डेसिमल के बाद क्या लाएंगे हेक्सा या जो भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है उसमें हम लोग कन्वर्ट करेंगे। पहला क्या काम करेंगे, जो नंबर को कन्वर्ट करना है उस नंबर को डेसिमल में ला दिए, उसके बाद अगेन जिस नंबर में कन्वर्ट करना है उसमें कन्वर्ट कर देंगे। समझ में आ रहा है दोस्तों। चलिए अगर हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि अगर दिया हुआ रहेगा कि 3 2 7 8, बेस 8 है, किस में लाना है 4 में लाना है, तो क्या करेंगे दोस्तों इसको कन्वर्ट कर दिया हम लोग किसमें बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या होगा 0 1 1, ठीक है, 3 का हो गया, 2 का क्या होगा 0 1 0, ठीक है दोस्तों, 7 का 1 1 1, ठीक है, ये हमारा किस में आ गया बाइनरी में, इसको कन्वर्ट किए तो बाइनरी में हमको ये मिल गया। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि हमें किस में कन्वर्ट करना था, जिसका बेस क्या है 4 है। तो 4 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, कितने टाइम्स 2 के पावर क्या लिखेंगे कि 4 आ जाएगा, तो 2 के पावर 2 लिखते हैं तो 4 आ जाएगा। मीन्स जो ग्रुप बनाएंगे, जो बीट का ग्रुप बनेगा वो कितने का बनेगा 2 का। तो हम लोग स्टार्टिंग करेंगे इधर से 2 2 2 2, इधर 0 है तो 2, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी 0 हो जाएगी। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, डेसिमल 4 की बात किया जाए तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 2, तो कितनी हो जाएगी ये 3 हो जाएगी। इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, इसकी क्या हो जाएगी 3। मींस बात करें तो ये हमारा किस में आ गया 4 में, 4 की कितनी वैल्यू आएगी बेस 4 3 1 1 3, इसका क्या हो गया 4 हो गया। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं दोस्तों फ्रैक्शन में। कि मान लेते हैं कोई नंबर दिया हुआ है, हमारा क्या नंबर दिया हुआ है, हमारा नंबर दिया हुआ है 12.5, क्या दिया हुआ है 12.5, क्या दिया हुआ है दोस्तों 12.5 या 25.25, ये किसमें दिया हुआ हमारा डेसिमल में दिया हुआ है। और इसको किस में कन्वर्ट करना है दोस्तों, इसको कन्वर्ट करना है हमको, किसमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है दोस्तों बाइनरी में। तो हम लोग क्या बताए हुए थे कि जब कभी भी कन्वर्ट करने की बात आए तो क्या करेंगे, इसको अगर हम लोग पढ़े हुए हैं कि अगर डेसिमल से किसी अदर बेस में कन्वर्ट करना है तो जिस बेस में कन्वर्ट करना है उसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, यही बताया था दोस्तों। तो हम लोग क्या करेंगे 25 को क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे पहले दोस्तों, तो कितना हो जाएगा 20, रिमाइंडर कितना बचा 1 बचा। ठीक है दोस्तों, फिर से 6, रिमाइंडर कितना बचा 0 बचा।
अगेन 2 से रिमाइंडर कितना बचा, 0 बचा। अगेन 2 से रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 लगा, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है दोस्तों, अब इसको क्या करेंगे, यहां से ऐसे हम लोग लिख देते हैं, तो क्या होगा 1 1 1 1 0 0 1। ठीक है, 1 2 4 8 16। ठीक है दोस्तों, कितना आ गया हमारा, ये हमारा आ गया 1 1 0 0 1। ठीक है, अब पॉइंट, अब देखिए दोस्तों डेसिमल वाला के पार्ट क्या करना है, अभी डिवाइड कर रहे थे, डेसिमल के पार्ट का जो इधर होगा वो क्या करेंगे, 0.25 है, उसको किस में मल्टीप्लाई कर देंगे, उसको मल्टीप्लाई किस में करना है, हमको 2 में करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा, इसका क्या आ जाएगा 0.5। ठीक है दोस्तों, क्या आएगा 0.50। ठीक है दोस्तों, अगेन मीन 0.50, अगेन इधर करेंगे 0.5 को अगेन मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 से, तो क्या आएगा 1.0 मीन्स अब 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, तो छोड़ देंगे उसको, हम लोग मल्टीप्लाई करना बंद कर देंगे, और क्या लिख देंगे, इसके बाद इसको हम लोग नीचे से लिख रहे थे, अब क्या लिखेंगे ऊपर से नीचे की ओर, तो क्या आया 0 एंड 1, ये हमारा क्या हो गया बाइनरी में। याद रखिएगा, किसी भी फ्रैक्शन डेसिमल नंबर को अगर किसी भी अदर बेस में कन्वर्ट करना है तो कैसे करते हैं हम लोग, सबसे पहले पार्ट जो डेसिमल के इस साइड वाले पार्ट को क्या करेंगे, जो रूल कर रहा है वैसे हम लोग उसको कन्वर्ट कर देंगे, और अगेन डेसिमल के बाद वाला जो पार्ट है उसमें क्या करेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे जिस बेस में कन्वर्ट करना है उस बेस से, जिस बेस में कन्वर्ट करना था उस बेस से हम लोग क्या किए, डिवाइड किए, और जिस बेस में कन्वर्ट करना था डेसिमल के बाद वाले पॉइंट में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन है, क्या है, लिखा हुआ रहेगा, हमारे पास क्वेश्चन है 3 लिखा हुआ है 324.64 लिखा हुआ है। ठीक है, ये हमारा किसमें दिया हुआ है, हमारा बेस दिया हुआ है ऑक्टल में, किसमें दिया हुआ है, ऑक्टल में दिया हुआ है, और कन्वर्ट किसमें करना है दोस्तों, हमको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में, किसमें कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल में, किसमें कन्वर्ट करना है दोस्तों, हेक्साडेसिमल में। कैसे कन्वर्ट होगा, तो सबसे पहले क्या किया हुआ है कि हम लोग सबसे पहले इसको किसमें कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, किसमें करेंगे दोस्तों, डेसिमल में, अगेन किसमें कन्वर्ट करेंगे, हम लोग हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग सोल्व करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को, सबसे पहले किसमें कन्वर्ट करेंगे हम लोग, तो हम लोग कन्वर्ट करने वाले हैं इसको डेसिमल में। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या बताए हुए थे कि और क्या करेंगे हम लोग, अगर बात करें इसका तो क्या करेंगे हम लोग, 3 2 4 है, इसको क्या करेंगे, हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो प्लेस वैल्यू से क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। प्लेस वैल्यू हो गया 8 के पावर 0, 8 की पावर 1, 8 के पावर 2, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 3 इंटू 8 के पावर 2 प्लस 2 इंटू 8 के पावर 1 प्लस 4 इंटू 8 के पावर 0। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 इंटू 64 प्लस 2 इंटू 8 प्लस 4 इंटू 1। ठीक है दोस्तों, अब इसको करेंगे मल्टीप्लाई, 3 इंटू 64 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, चलती है एक बार, 192 प्लस 8 इंटू 2 करेंगे तो 16 प्लस 4 इंटू 1 करेंगे तो 4। चलो इस दोनों को ऐड, तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2 प्लस 6 8, 8 प्लस 4 12, 1 9 प्लस 1 10 11 1 2, तो कितना आएगा, ये हमारा निकल गया क्या, डेसिमल में, इस पॉइंट पर निकल गया डेसिमल में। अब इधर क्या करेंगे दोस्तों, तो क्या करेंगे, इधर करते हैं हम लोग प्लेस वैल्यू क्या निकालते हैं, अगर बात है इधर की 64 लिखा हुआ है तो 8 के -1 और -2। ठीक है दोस्तों,
अब 6 के पावर 6 इंटू डेसिमल के पहले का पार्ट हो गया क्या, अगर बात करते हैं इसका तो इसका जो आया क्या गया 212 पॉइंट, किसमें निकला हमारा, ये हमारा डेसिमल में आ गया। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे इसका 6 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 64, इसकी बात किया जाए, केवल इसकी हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 6 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 64 4 डिवाइडेड बाई, तो क्या होगा, अगर बात कर लेते हैं इसका 6 को 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0.75, इसका क्या आ गया 0.75 प्लस इसकी बात करें तो, अगर इसका बात किया जाए तो 64 को हम लोग क्या कर रहे हैं 4, तो पॉइंट दिए तो 0, एक 0 दिए तो 0 और 384 अगर बात करें तो इसका क्या आएगा, दो डेसिमल का 2 डिजिट ले रहे हैं 0.6, इस दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 0.81 मीन्स अगर यहाँ बात कर लेते हैं तो डेसिमल के बाद क्या आया 8। ठीक है, ये डेसिमल निकल गया। अब डेसिमल से क्या करना है हमको हेक्सा डेसिमल में कन्वर्ट करना है। क्या करना है दोस्तों, हेक्सा डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग। क्या करेंगे हम लोग, 212 दिया हुआ है, उसको किससे करेंगे डिवाइड, 16 से डिवाइड करेंगे, तो 1 5 2 16 48, कितना रिमाइंडर बचा 4 बचा। ये क्या है हमारा छोटा है, ठीक है, 16 से क्या है छोटा है, तो क्या आ जाएगा यहाँ 13 क्या बोलते हैं डी बोलते हैं, D4 क्या आ गया D4 क्या आ गया दोस्तों D4 पॉइंट 84। क्या करेंगे दोस्तों 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे 16 से, 16 मल्टीप्लाई कितना 81 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 16 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 81 इंटू 16, तो क्या आ जाएगा 12.96, क्या आया 12.96। अगेन 96 का क्या करेंगे 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन 96 को 16 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.96 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, करेंगे मल्टीप्लाई करो 96.16 कितना आ गया 14.76। ठीक है दोस्तों, आगे नहीं कर रहे हैं मल्टीप्लाई, कब तक करेंगे जब तक वो या तो रिपीट नहीं हो जाए डेसिमल के बाद या 0 नहीं मिल जाए, तब तक हम लोग क्या करते जाएंगे उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। लेकिन हम अभी 2 ही डिजिट तक लेकर छोड़ दे रहा हूं। 12 को क्या बोलता हूं दोस्तों, ए को 10 बोलते हैं, बी को क्या बोलते हैं 11, सी को क्या बोलते हैं 12, डी को बोलते हैं 13, ई को बोलते हैं 14। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया यहाँ पे, ऊपर से नीचे लिखेंगे तो लिखेंगे 12 को क्या लिखते हैं सी और 14 को क्या लिखते हैं ई। तो हमारा आंसर जो आया दोस्तों, इसको अगर कन्वर्ट कर रहे हैं बेस 8 को हेक्साडेसिमल में तो क्या मिल रहा है D4.CE। एक तो मेथड ये हो गया, क्या कर दिया हम लोग इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दिए और डेसिमल से क्या कर दिए हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दिए। एक और मेथड आप लोगों को बता चुके हैं दोस्तों। क्वेश्चन क्या था हमारे पास 324, क्या लिखा मैं क्वेश्चन 324.64 क्या है 0.64 क्या था बेस 8 था और किस में कन्वर्ट करना था हेक्साडेसिमल में। तो एक और मेथड बताया हुआ है क्या कि हमारा 8 कब आएगा 2 के पावर 3 में, क्या तो इसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर देते हैं बाइनरी में कन्वर्ट कर देते हैं।
3 को बाइनरी में 3 बिट्स में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 0 1 1, 2 को 0 1 0, 4 को क्या लिखते हैं? 1 0 0। ये हमारा पॉइंट। उसके बाद 6 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे दोस्तों? 6 को रिप्रेजेंट करते हैं 1 1 0। 4 को क्या करेंगे दोस्तों? तो लिखेंगे 1 0 0। ठीक है। अब क्या करते हैं, अगर हम ये हमारा किसमें आ गया? बाइनरी में। हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट करना है इसको, तो 4 बिट लेंगे। कौन कौन सा? ये वाला हो गया, 1 2 3 4, एक ये वाला हो गया। ठीक है दोस्तों, इसको क्या रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? 1 2 4 8। तो क्या हो गया? 4 हो गया। इसका बात कर ले तो 1 2 4 8, 8 4 12 1 13 को क्या बोलते हैं? 13 को डी बोलते हैं। मीन्स अगर बात कर लेते हैं तो एक तरफ आ गया D4 पॉइंट। इसको अब इधर से ले रहे थे, लेकिन डेसिमल के बाद क्या करेंगे? इस साइड से लेंगे दोस्तों, इसका रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 4 8। तो क्या हो गया हमारा? 13। तो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? 13 क्या बोलते हैं? 13 को बोलते हैं D। अब आते हैं आगे। इसके आगे क्या होगा? इसके आगे बात कर लेते हैं तो 0 0 छोड़ दो, आगे 0 0 आ गया तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट ये आ गया हमारा। क्या आ गया? D4 पॉइंट D। यही आया होगा, देख लेना दोस्तों। D4 पॉइंट 4 आ गया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट, आज इस जो हम लोग पढ़े हुए हैं उसके आधारित कुछ क्वेश्चन आया हुआ है, उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जो आया हुआ है पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन है क्या? लिखा हुआ है कि इन डिजिटल नंबर सिस्टम A8 16, बेस क्या है? 16, और इसको कन्वर्ट किया है किस बेस में? Y बेस में। तो पूछ क्या रहा है? देन Y की वैल्यू क्या होगी? तो Y की वैल्यू जब भी होगी तो किससे छोटा होगा? हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। Y की वैल्यू किससे छोटा होगा? 6 से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस जो नंबर है वो क्या होगा? जब भी होगा तो 5 से क्या होना चाहिए? Y की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो इस कंडीशन क्या होगा? 5 लेस देन Y। ठीक है, एक कंडीशन फॉलो करना चाहिए Y की वैल्यू। तो देख लेते हैं, Y की वैल्यू 4, ये जो खत्म हो जाएगा 10 7 8 में से कोई ना कोई ऑप्शन होगा। ठीक है, चलो जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग कुछ क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। ए बी बेस कितना दिया हुआ है? 16। क्या दिया हुआ? तो क्वेश्चन 250 बेस Y। ये सारे को क्या कर देंगे हम लोग? डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग डेसिमल में ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। सबको क्या करेंगे हम लोग? डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने आता है तो ये क्या हो जाएगा? ए बी नहीं है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे क्या है? A8 है और बेस कितना है? 16। ए की वैल्यू क्या होती है दोस्तों? 10। क्या होती है? तो 10। इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? तो 16 की पावर 0, 16 की पावर 1। इसकी प्लेस वैल्यू होगी 16 की पावर 1, मींस 10 इंटू 16 प्लस 8 इंटू 1। ठीक है दोस्तों, चलो 160 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 168। इसकी डेसिमल वैल्यू क्या आएगी? इतना आ गया। अब इसकी बात करें तो इसकी कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? 250। इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? y0 y1 y स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, चलो आते बनाते हैं इसको। इसे क्या हो जाएगा? 2y स्क्वायर प्लस 5y प्लस ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलो इसको कर देते हैं 2y स्क्वायर प्लस 5y। ये दोनों क्या हुआ? बराबर हो गया। क्या आ गया हमारे पास? 168 या लिख देते हैं 2y स्क्वायर प्लस 5y इक्वल टू 168। अब दोस्तों क्या करेंगे? इसमें वैल्यू y की रख के देखेंगे। अब वैल्यू कौन सा रखेंगे? या तो 10 रखेंगे। 10 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 का वैल्यू रखेंगे तो 200 हो जा रहा है, ज्यादा हो जा रहा है। ये तो नहीं होगा दोस्तों, ये भी नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि y का कंडीशन क्या कर रहा है? 5 से जब भी होगा क्या होगा? बड़ा होगा। तो 4 छोटा होता है तो नहीं होगा। 7 रख के देखेंगे तो 7 रख के देख रहे हैं दोस्तों तो क्या हो जा रहा है? कम हो जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। 8 रख के देखते हैं तो क्या होगा? 8 64 क्या होगा? 2 के इंटू 64 प्लस 40। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 4 दूनी 8
प्लस 40 क्या आ गया 168। मीन्स दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा, फोर्थ होगा। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों। क्या करेंगे, इन डिजिटल नंबर सिस्टम दिया हुआ है बेस 60 को कन्वर्ट करना था y, तो पूछ रहा है y की वैल्यू क्या होगा, तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सबको क्या करेंगे हम लोग पहले डेसिमल में कन्वर्ट किए। डेसिमल में कन्वर्ट करने आता है आपको, क्या होता है कि सबकी प्लेस वैल्यू से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करके सम कर देते हैं। हम लोग सबकी प्लेस वैल्यू से क्या किए हैं मल्टीप्लाई किए हैं। यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, हम लोग इसकी प्लेस वैल्यू क्या हुआ, 8 का प्लेस वैल्यू हुआ 16 की पावर 0, a की प्लेस वैल्यू क्या हुआ 16 की पावर 1। तो हम लोग a की वैल्यू क्या होता है 10 हेक्साडेसिमल में, तो 10 इंटू 16 प्लस 8 इंटू 1, 1 क्यों 16 की पावर 0 होता है तो 1 हो जाता है। कुल टोटल क्या आ गया 168 बेस 10 में कन्वर्ट हो गया। अब इस साइड का राइट हैंड साइड में देख लेते हैं हम लोग, y की पावर क्या होगा 0 होगा, 1 होगा y की पावर 2। मैंने वही किया, y की पावर 0, y की पावर 1, y की पावर 2, ये दोनों को क्या किया मल्टीप्लाई किया और एक इक्वेशन बन गया 2y² प्लस 5y। अब ये जो मिला हमारे पास, अब इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व भी करिएगा तो उससे भी आ जाएगा आंसर। अगर सॉल्व नहीं करना चाहते हैं तो जो ऑप्शन में दिया हुआ है उसको डालकर देखेंगे, अगर मिल जाता है तो सही है। ठीक है, हमारा वो आंसर करेक्ट होगा। तो हमारा आंसर कौन सा मिलेगा था ए। अगर नहीं करना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे कि इक्वेशन इसको क्या कर लेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करके हम लोग ला सकते हैं। एक निगेटिव वैल्यू आएगी, एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो क्या बोला जा रहा था कि हमारा 5 से बड़ा होना चाहिए था y की वैल्यू, तो जो निगेटिव आएगी वो वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और जो बड़ा वाला आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर होगा ए होगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है 23। नेक्स्ट सेम टू सेम यही क्वेश्चन है दोस्तों, जो अभी हम लोग बनाए वही क्वेश्चन ये है। देख लेते हैं बनाकर क्या लिखा हुआ है 23 बेस 8 इक्वल टू x 4 बेस 5। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं दोस्तों। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए प्लेस वैल्यू क्या है 8 की पावर 0, 8 की पावर 1। अब बात करें 2 इंटू 8 प्लस 3 इंटू 1, 8 की पावर 0 की वैल्यू क्या आती है 1, इसकी वैल्यू क्या है 16 प्लस 3 कितना होगा 90। ये हमारा हो गया ए। इधर का बात कर लें, राइट हैंड साइड का बात कर लेते हैं दोस्तों। तो क्या होगा 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, तो x इंटू 5 तो क्या हो जाएगा 5x प्लस 4। ठीक है दोस्तों, हमारे पास इस साइड पे आ गई। अब बात कर लेते हैं दोनों क्या लिया आया 5x प्लस 4 इक्वल टू 90। 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 जाएगा देखो 15। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, x की वैल्यू क्या होगी 3। अब यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे, जो x की वैल्यू होनी चाहिए थी वो क्या होनी चाहिए थी, x की वैल्यू जो होनी चाहिए थी वो हमारा 5 से क्या होना चाहिए था छोटा होना चाहिए था, 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए था। ठीक है दोस्तों, तो क्या ये हमारा कंडीशन होना चाहिए था। क्या कंडीशन था x की वैल्यू जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए छोटी होनी चाहिए किससे 5 से। तो 3 क्या है 5 से छोटा है, तो हाँ हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा ये हो गया। क्या किया हम लोग दोस्तों इस क्वेश्चन को, सबसे पहले जो दिया हुआ है क्वेश्चन बेस 8 बेस 5 उसको किस में कन्वर्ट कर दिए 10 में, दोनों को इक्विवेलेंट किए और सॉल्व करके हम लोग x की वैल्यू निकाल लिए। जो आंसर आया वो हमारा क्या हुआ ऑप्शन में देखकर टिक लगा दिए। ठीक है दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन पहले एग्जाम में प्रीवियस जो कंप्यूटर से रिलेटेड एग्जाम होते हैं उसमें पूछे गए हैं, वहां से लिया गया है। ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है एग्जाम में। आप बीपीएससी देना जाइएगा कंप्यूटर टीचर का, या स्टेट दे रहे हैं, या कोई और पीजीटी आप कंप्यूटर से रिलेटेड एग्जाम दे रहे हैं, वहां पे ऐसा क्वेश्चन नंबर सिस्टम से पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सेम टू सेम वही है, बट क्या कर रहा है द नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशन इज, पूछ रहा है कितने सॉल्यूशन होंगे इसका। क्या लिखा हुआ है 1 2 3, बेस कितना दिया हुआ है 5, एक साइड दिया हुआ है x 8 और बेस दिया हुआ है y। तो याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे दो वेरिएबल है x और y। ठीक है, यहाँ पे x और y, तो याद रखिएगा y की जो वैल्यू होगी वो x से क्या होगी बड़ी होगी। मींस y की वैल्यू जो होनी चाहिए वो x की वैल्यू से ज्यादा होना चाहिए, या x की वैल्यू जो है वो y की वैल्यू से कम होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग बनाते हैं इसको। कैसे बनेगा,
सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, पोजीशन वैल्यू 5 के पावर 0, 5 के पावर 1, प्लेस वैल्यू क्या हो गया, इसकी क्या हो जाएगी 1 इंटू 5 स्क्वायर प्लस 1 इंटू 5 के पावर 1 प्लस 3 इंटू 5 के पावर 0, जिसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 25 प्लस, यहाँ सॉरी 2 है, 10 प्लस 3, तो कितना हो गया 38, कितना हो गया 38 हो गया बेस 10। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब इसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग। इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे कन्वर्ट कर लेते हैं एक्स वाई की वैल्यू, x 8, y के पावर 0, y के पावर 1, y के पावर 0, y के पावर 1, तो x इंटू वाई प्लस 8, ठीक है, तो क्या हो गया x y प्लस 8। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ इसकी कन्वर्ट करेंगे तो क्या इक्विवेलेंट आ गया, यहाँ इक्विवेलेंट आ गया एक्स वाई प्लस 8, ये भी बेस 10, ये भी बेस 10। अगर ये बात कर लेते हैं एक्स वाई इक्वल टू 30, ये हमारा इक्वेशन बनकर तैयार हो गया, एक्स वाई इक्वल टू 30। ठीक है, अब देखें दोस्तों कि कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल होने वाली है। तो अगर हम लोग बात करें तो अगर x की वैल्यू 1 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी रखनी चाहिए हमको, मल्टीप्लाई करेंगे 30 से तब जाके 30 आएगा। ठीक है दोस्तों, x की वैल्यू 2 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या होनी चाहिए 15, मींस कितने हो जाएंगे 30। ठीक है दोस्तों, या 3 रखेंगे तो y की वैल्यू कितना रखना पड़ेगा 10 रखना पड़ेगा, तब जाके 30 होगा दोस्तों। ठीक है, 4 रखेंगे तो होगा क्या, नहीं 5 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी रखना पड़ेगा हमको 6, तो 30 हो जाएगा। या 6 रखेंगे तो क्या होगा, y की वैल्यू 5 रखनी पड़ेगी तो 30 होगा। लेकिन याद रखिएगा कंडीशन क्या कह रहा है दोस्तों कि x की जो वैल्यू होगी वो y से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो x की वैल्यू y से क्या हो गया, यहाँ बड़ा हो गया, तो ये जो होगा वो हमारा क्या होगा, सही नहीं होगा। ये जो पार्ट हुआ वो हमारा गलत होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, x बड़ा हो गया y से, एक कंडीशन यहाँ फॉलो गलत है। हमारे पास क्या होना चाहिए था, हमारे पास होना चाहिए था y से क्या होना चाहिए था, हमारा जो था x जो था वो छोटा होना चाहिए किससे, y से, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया x हमारा बड़ा हो गया। तो जो ऑप्शन सही होगा वो क्या होगा, हमारा सही होगा बस एक ए सही होगा, एक ए सही होगा, एक ए वाला, एक ए वाला। इससे आगे हम लोग बढ़ेंगे तो देख लेते हैं 7 8 9 फिर से 10 इंटू 3 हो जाएगा, ये भी क्या होगा कंडीशन गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 15 इंटू 2 करेंगे तो 30 मिलेगा, या 30 इंटू 1 करेंगे तो क्या मिलेगा 30 मिलेगा। इसका मतलब ये सारा के सारा क्या होंगे हमारे दोस्तों, गलत हो गया। ये जो है ये पूरा का पूरा, ये सब पूरा का पूरा क्या हमारा रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि जो हमारा कंडीशन बोल रहा था उस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा था। तो कंडीशन को फॉलो कौन कर रहा है, हमारा एक ए कर रहा है, एक ए कर रहा है, एक ए कर रहा है, एक ए। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू y से क्या है, सारे में छोटा है। मींस क्या होगा, द नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशन इज 4, 1 2 3 4, क्या होगा आंसर इसका 4 होगा। समझ में आ गया दोस्तों क्या करना था हमको, समझ में आ गया होगा आपको। सबसे पहले क्या किए, सारे को किस में कन्वर्ट कर दिए हम लोग, बेस 10 में कन्वर्ट कर दिए। बेस 10 में कन्वर्ट करने के बाद क्या किए, उस दोनों के जो पॉसिबल वैल्यू है कंपेयर करके हम लोग काउंट कर लिए और जितना आया पॉसिबल वैल्यू उसको हम लोग आंसर में लिख दिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टू सेम वही है जो प्रीवियस क्वेश्चन था, सेम टू सेम वही कह रहा है। क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन देख लीजिए, वही है। यहाँ पे 1 2 3 बेस 5 था, यहाँ पे क्या है 4 3 है। क्या है यहाँ पे दोस्तों 4 3 है। क्या है दोस्तों 4 3, बेस कितना है x है, और यहाँ पे क्या है y 3 बेस 8। अब यहाँ पे कंडीशन देख लीजिए दोस्तों, कंडीशन क्या बोलता है, कंडीशन क्या बोल रहा है दोस्तों, कंडीशन बोल रहा है कि अगर हमारा कंडीशन बोल क्या रहा है दोस्तों कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, किससे बड़ी होनी चाहिए, तो 4 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। 4 से जब भी x की वैल्यू होगी वो बड़ा होगा।
और एक और साथ में कंडीशन क्या कह रहा है, y की जो वैल्यू होगी वो क्या होगा, 8 से छोटा होना चाहिए। जब भी y की वैल्यू होगी 8 से छोटा होगा, और x की वैल्यू जो होगी वो क्या होगा, 4 से बड़ा होगा, 4 से छोटा नहीं होना चाहिए। मीन्स 4 और 8 के बीच में जितने पॉसिबल सॉल्यूशन बनेंगे वो हमारे आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलो हम लोग बना के देखते हैं। इसको किसमें कन्वर्ट करेंगे हम लोग, इसको हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या लिखेंगे, प्लेस वैल्यू सबका निकाल लेंगे। तो x के पावर 0, x के पावर 1 और प्लेस वैल्यू को वैल्यू से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके सम कर देंगे। हम लोग 4 इंटू x के पावर 1 प्लस 3 इंटू x के पावर 0, तो क्या होगा 4x प्लस 3, इधर का तो निकल गया। अब इधर की बात कर ले हम लोग, इधर का क्या आएगा, इधर कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्या होगा 8 के पावर 0, 8 के पावर 1, तो y इंटू 8 के पावर 1 प्लस 3 इंटू 8 के पावर 0, तो यहाँ पे क्या हो गया 8y प्लस 3। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं, इस दोनों इक्विवेलेंट है। 4x क्या होगा दोस्तों, इक्विवेलेंट है 4x प्लस 3 इक्वल टू 8y प्लस 3, ये कट गया यहाँ पे 2, मीन्स क्या हुआ x इक्वल टू 2y, ये हमारा इक्वेशन बनके तैयार हो गया। अब सारे वैल्यू डाल के रख लेंगे हम लोग, अब देखेंगे कि क्या पॉसिबल वैल्यू आ रहा है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे कर लें दोस्तों। देखिए क्या है, x में अगर वैल्यू 1 डालेंगे तो y में वैल्यू कितना डालना पड़ेगा। अगर x की वैल्यू 1 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आ जाएगी। y की वैल्यू अगर x और y दोनों में क्या वैल्यू रखेंगे, 1 रख रहे हैं तो y दोनों सेम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। लेकिन हमको क्या करना है दोस्तों, हमें क्या लिखना है, x की वैल्यू हमें 4 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे जब भी लेंगे तो 4 से बड़ा लेंगे दोस्तों। अभी तो ये पॉसिबल हो जा रहा है बट ये नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग अगर x की वैल्यू 2 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या रखना पड़ेगा, अगर y की वैल्यू हम लोग 2 रखते हैं, 2 रख दिए तो x की वैल्यू क्या आ रही है 4, y की वैल्यू 3 रख रहे हैं तो x की वैल्यू क्या आ रही है 6। एक मिनट दोस्तों, ध्यान से देखेंगे, फिर से एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं दोस्तों x और y, ठीक है, y की वैल्यू 1 रख रहे हैं तो x की वैल्यू क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है। अगर y की वैल्यू 2 रख रहे हैं तो x की वैल्यू क्या मिल रहा है 4 मिल रहा है। x की वैल्यू y की वैल्यू 3 रख रहे हैं तो y की वैल्यू क्या, x की वैल्यू क्या मिल रही है 6 मिल रही है। y की वैल्यू 4 रख रहे हैं तो x की वैल्यू क्या मिल रहा है 8 मिल रहा है। x की वैल्यू क्या मिल रहा है 8 मिल रहा है। ठीक है, y की वैल्यू अगर 5 रखते हैं, कितना रखते हैं 5, तो कितना मिलेगा 16 मिलेगा। 5 रखेंगे तो 10 मिलेगा, क्या मिलेगा दोस्तों 10 मिलेगा। अगर 6 रख रहे हैं तो 12 मिलेगा। 7 रख रहे हैं तो 14 मिल रहा है x की वैल्यू। 8 रख रहे हैं तो क्या मिल रहा है 16 मिल रहा है। 9 रख रहे हैं तो क्या मिल रहा है 18 मिल रहा है। और आगे बढ़ते हैं कितना 10 तो क्या मिल रहा है 20। लेकिन कंडीशन क्या बोल रहा है दोस्तों, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए 4 से बड़ा होना चाहिए। मीन्स अगर बात कर लेते हैं इसका, तो ये जो पार्ट है x की वैल्यू, इसमें जो है x की वैल्यू क्या है 2 है, मीन्स ये क्या होना चाहिए तो नहीं होगा। इसमें x की वैल्यू 4 है तो ये भी क्या होगा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 4 से बड़ा होना चाहिए x की वैल्यू, तो 4 से बड़ा ये वाला पार्ट हो गया, ये हो गया 4 से बड़ा। और एक और कंडीशन देखेंगे, y क्या कह रहा है 8 से क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए, 8 से छोटा होना चाहिए, 8 के बराबर यार, मीन्स ये पार्ट नहीं होगा दोस्तों। मीन्स कितने पॉसिबल वैल्यू बने 1 2 3 4 और 5, तो पॉसिबल वैल्यू कितने बने यहाँ पे 5 बने। कौन कौन सा, x की वैल्यू 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, 12 या 14, और y की वैल्यू क्या होनी चाहिए 3 4 5 6 7, तब जाके इसका आंसर निकलेगा। ठीक है दोस्तों, इतने पॉसिबल वैल्यू बनेंगे। आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले क्या किया हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट किए, एक इक्वेशन बन के तैयार हो गया, उसमें सारे वैल्यू हम लोग रख कर देखेंगे कि कौन सा पॉसिबल वैल्यू निकल रहा है। और ये ध्यान देंगे जो कंडीशन बोल रहा है उस कंडीशन को याद रखेंगे कि अगर कंडीशन यहाँ पे क्या कह रहा है कि x की वैल्यू जो होनी चाहिए थी
वो 4 से बड़ा होना चाहिए था, x का वैल्यू क्या होना चाहिए, 4 से बड़ा। मींस ये दो पार्ट तो होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि 2 और 4x की वैल्यू क्या है, छोटा हो जा रहा है। दूसरी कंडीशन क्या बोला है यहाँ पे कि y की जो वैल्यू होनी चाहिए 8 से छोटा होना चाहिए, 8 से क्या होना चाहिए, छोटा। तो 8 से स्मॉल कौन सा है, 7 वाला पार्ट, मींस इसके ऊपर वाला जो होगा और 6 के नीचे वाला, मींस ये हमारा क्या हुआ, करेक्ट आंसर हुआ। कौन सा, ये जो पार्ट है वो हमारा आंसर हुआ। 6x की वैल्यू 8, 10, 12, 14 और y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देख लेते हैं। हमें निकालना है द वैल्यू ऑफ रेडिक्स। रेडिक्स किसको बोलते हैं, बेस को ही बोलते हैं रेडिक्स। फर्स्ट वीडियो में देखिएगा, बेस और रेडिक्स क्या होता है, सेम होता है। तो हमें बेस निकाल लीजिए, चाहे उसको क्या बोल लीजिए, रेडिक्स बोल लीजिए। तो क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है 2, 2, 4, बेस कितना है, r इक्वल टू 30r। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग किसमें कन्वर्ट कर दिए हैं, डेसिमल में कन्वर्ट कर दिए। डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर दिए हम लोग, प्लेस वैल्यू निकाल लेंगे इसका। इसका क्या प्लेस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस 2r प्लस 4। ठीक है दोस्तों, इसका भी निकाल लेते हैं, साथ में ही चलते हैं। इसकी क्या होगी, r की 0, r1, तो r प्लस 3। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, दोनों साइड क्या कर दिए, स्क्वायर लगा दिए। दोनों साइड क्या कर दिए हम लोग, स्क्वायर लगा दिए। तो ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब क्या आएगा, 2r स्क्वायर प्लस 2r प्लस 4 इक्वल टू r स्क्वायर प्लस 6r प्लस 9। ठीक है दोस्तों, इसको अगर करते हैं हम लोग, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो 2ab 2 इंटू आर इंटू बी 6। ठीक है दोस्तों, चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं हम लोग। आर स्क्वायर प्लस 6 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 इधर आएगा तो कितना होगा, 4 माइनस में हो जाएगा, निगेटिव में हो जाएगा दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको आप लोग आता होगा, आर स्क्वायर प्लस माइनस 4r माइनस 5। ठीक है दोस्तों, इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसको बना लेते हैं दोस्तों। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको आता है, आप लोगों को आता होगा, तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग दोस्तों। इसको क्या करेंगे, आर स्क्वायर अगर बात करें तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 माइनस 5r प्लस r माइनस 5 इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन ले लेते हैं, आर स्क्वायर r माइनस 5 प्लस r, यहाँ पे कॉमन क्या लेंगे दोस्तों, यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं 1 r माइनस 5 इक्वल टू 0। नेक्स्ट अगेन इसको करेंगे, आर स्क्वायर प्लस 1 और आर स्क्वायर r माइनस, यहाँ पे आर स्क्वायर कॉमन नहीं लेंगे दोस्तों, कितना लेंगे, यहाँ पे लेंगे r कॉमन। ठीक है, तो क्या आएगा, r की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, r की वैल्यू आएगी, यहाँ पे करेंगे तो क्या होगा, r प्लस 1 r माइनस 5 इक्वल टू 0। तो r की वैल्यू क्या आएगी, एक आएगी -1, एक आएगी 5। तो r जब भी होगा किससे बड़ा होगा, कंडीशन में देख लेते हैं। r जो बड़ा होना चाहिए, क्या बात करते हैं, तो r जो बड़ा होगा किससे बड़ा होगा, 4 से बड़ा होना चाहिए। r की वैल्यू जो होनी चाहिए वो 4 से बड़ी होनी चाहिए। तो ये तो होगा नहीं, r की वैल्यू क्या होगी, 5। इसका आंसर कौन सा होगा, सी। करेक्ट कौन सा आंसर होगा इसका, सी। समझ में आ गया होगा दोस्तों। क्या किए, सारे को क्या कर दिए हम लोग, बेस में कन्वर्ट 10 में कर दिए और इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग r की वैल्यू निकाल लिए।
क्वालिटी क्वेश्चन आप लोग पढ़े होंगे, क्वालिटी क्वेश्चन अगर नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिएगा, उसके अनुसार क्या किए हैं हम लोग सॉल्व किए हैं और आर की वैल्यू निकाल लिए हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो दिया हुआ नंबर कह रहा है नंबर ऑफ इज इन बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, इस जो नंबर है उसको बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है दोस्तों, तो बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट करना है, ये जो नंबर दिया हुआ है याद रखिएगा, ये जो नंबर दिया हुआ वो किस फॉर्मेट में दिया हुआ है, 16 के पावर 3 है। ये 16 के पावर अगर बात कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, 16 के पावर 3 इंटू 9 प्लस 16 के पावर 2 इंटू 7 प्लस 16 के पावर 5, 16 इंटू 5 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, 16 के पावर 1 रखिए आप, 16 की बात बराबर है। अगर 3 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 के पावर 0 अगर मल्टीप्लाई करते हैं 3 में तो वैल्यू 3 ही आती है। तो ये देख लेते हैं ये किसका रिप्रेजेंट कर रहा है, आप देखने से क्या लग रहा है कि ये हेक्साडेसिमल में दिया हुआ है। किसमें दिया हुआ है, हेक्साडेसिमल। क्या दिया हुआ है, 9 7 5 3, किसमें दिया हुआ है, हेक्साडेसिमल में दिया हुआ है। तो अगर हेक्साडेसिमल में दिया हुआ है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो आपको आता है बाइनरी में कन्वर्ट करना। कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसको क्या करेंगे, 4 बिट में हम लोग क्या लिख देंगे, 1 की वैल्यू, 4 बिट में 1 की वैल्यू कितनी होगी, इसको बात कर लेते हैं 1 2 4 8, तो 1 1 करेंगे, 2 बार 1 0 0 1, ये कितना हो गया, 9 हो गया। 7 को क्या करेंगे, 0 1 1 1, 5 को 0 1 0 1, 3 को 0 0 1 1, ये जो हुआ हमारा बाइनरी रिप्रेजेंट, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अगर इसे पूछता कि नंबर ऑफ बाइनरी, द नंबर ऑफ इज इन बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, तो बाइनरी में रिप्रेजेंट कर दिए हम लोग। अगर पूछता है कि ये जो बाइनरी रिप्रेजेंट में नंबर ऑफ वंस कितने हैं तो क्या करते हैं, 1 को काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या बोलते हैं कि 9 जो है 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जो है उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। 9 जो है वंस कितने बार आ रहा है बाइनरी में वो उसका रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टू सेम यही है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, 16 के पावर 3 है, तो 16 के पावर 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 4096 आ जाता है। और अगर उसको 16 के पावर 2 लिखते हैं तो इसको 256 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सेम टू सेम क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन यहाँ पे है, यही क्वेश्चन ये देख लेते हैं हम लोग। अगर बात करते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है 3 इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं, 16 के पावर 3 लिख सकते हैं, प्लस 15 इंटू, इसको क्या लिखते हैं, 16 के पावर 2 लिख सकते हैं, प्लस 15 इंटू 16 के पावर क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, प्लस 3 इंटू 16 के पावर 0 लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, किस फॉर्मेट में हो गया ये हमारा हेक्साडेसिमल हो गया। क्या हेक्साडेसिमल, 3 15 को क्या बोलते हैं दोस्तों, 15 को बोलते हैं, ए को बोलते हैं 10, बी को बोलते हैं 11, सी को बोलते हैं 12, डी को बोलते हैं 13, ई को बोलते हैं 14, एफ को बोलते हैं 15। मीन्स क्या है, 15 एफ का कंडीशन है। और क्या दिया हुआ है, 15 एफ, 2 बार एफ, उसके बाद 3, ये हमारा क्या निकल गया, हेक्साडेसिमल में। अब आपको आता है हेक्साडेसिमल में बाइनरी में कन्वर्ट करना, तो आप बाइनरी में इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा। कैसे कन्वर्ट होगा, इसको 4 बिट में लिख लीजिएगा, इसको 4 बिट में, एफ को 4 बिट में, सारे को क्या करेंगे 4 बिट में हम लोग लिख लेंगे। जो नंबर आएगा वो क्या कर लाएगा, हमारा बाइनरी में रिप्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन है, हेक्साडेसिमल में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये हेक्साडेसिमल में दिया हुआ है, उसको सॉरी ये ऑक्टल में दिया हुआ है, हेक्साडेसिमल में पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, क्या लिखा हुआ है, 6 5 7, किसमें दिया हुआ है, ऑक्टल में दिया हुआ है। इसको किसमें कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल में आपको बता चुके हैं, ऑक्टल में दिया हुआ है तो क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे हम लोग किसमें, 3 बिट में। तो 3 बिट में कन्वर्ट कर लेंगे, 1 2 4, 6 कब आएगा, तो 2 बार 1 0, 5 कब आएगा, 1 0 1, 7 कब आएगा, तीनों पे क्या होगा 1। अब क्या कर देना, 4 बिट में रिप्रेजेंट कर देंगे इसको, 4 बिट, 1 2 3 4, इसको 4 बिट, इसमें 1 2 3। ठीक है दोस्तों, ये 4। अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 2 4 8, 8 4 12 2 14 15, ये क्या हो गया 15, 1 2 4 8, 8 2 10, 10, इसकी वैल्यू 1। ठीक है, अब
ये आ गया हमारा हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल 10 और 15 को क्या बोलते हैं? हेक्साडेसिमल 10 को ए बोलते हैं, 15 को एफ बोलते हैं। तो ये हमारा रिप्रेजेंट हो गया हेक्साडेसिमल। जो ऑप्शन सही होगा कौन सा? ए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे और क्वेश्चन लेकर आएंगे फ्रैक्शन में, हम लोग डिस्कस करेंगे। एक क्लास और होगा इसका नंबर सिस्टम का, उसके बाद हमारा नंबर सिस्टम फिनिश हो जाएगा और उसके बाद हम लोग कॉम्बिनेशन सर्किट पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।